मेन वीडियो में आगे जाने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई प्रिपेयर कर रहा है आईआईटी जैम 2022 के लिए, तो केमिस्ट्री का सेकंड बैच जो है वो 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अनअकैडमी की तरफ से फिजिक्स का बैच है अराइज, ये भी जैम कैटेगरी के लिए है। इसमें भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। 25 जनवरी से शुरू हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद टिफर फुल लेंथ मॉक टेस्ट है टिफर एस्पिरेंट्स के लिए 25 जनवरी सुबह 9 बजे से शुरू होगा। ये कम्प्लीटली फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खुद को एनरोल कर सकते हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना एग्ज़ाम क्रैक करने में। अगर आप अनअकैडमी का प्लस मेंबरशिप लेते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड चॉक टॉक यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर ये वर्क नहीं करता है तो दूसरा रेफरल कोड फरमान 3556 यूज़ कर सकते हैं और अनअकैडमी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं हमारा कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इलॉन मस्क द रियल लाइफ आयरन मैन, ये अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं और ये मार्स पे दुनिया बसाने से रिलेटेड या एनवायरमेंट या फिर कार ऑटो ड्राइविंग से रिलेटेड, रॉकेट से रिलेटेड काफ़ी कुछ करते रहते हैं। तो अभी इन्होंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की कि जो भी इंसान या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी जो सबसे अच्छा कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी देगा, ये उसे $100 मिलियन का प्राइस देंगे। अगर हम 100 मिलियन को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये बैठते हैं लगभग 730 करोड़ रुपए। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बिग अमाउंट। तो अब कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी क्या है जिसके लिए ये इतना बड़ा अमाउंट पे करने के लिए तैयार है? तो अभी आप सोच रहे होंगे इलॉन मस्क कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल कंसर्न है और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरमान खान एंड यू आर वाचिंग चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा कि कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी आखिर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको नहीं पता है कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में तो सिंपल सी एक बात सुनिए। जैसे इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं या कार्स हैं या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें से कि धुआं निकलता है, धुएं में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के नाम से जिसे जाना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है अगर निकलने का प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है और उससे नुकसान सबसे ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे दुनिया का, इस अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज होता जा रहा है। उससे क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, कभी सुनामी आएगी और जो है कुछ स्पेशीज जो है जैसे कि पोलर बियर हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक थ्रेट है और ये सब किसकी वजह से है? कार्बन एमिशन की वजह से। हमारे जो अर्थ है इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन की जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इसको कम करने के लिए जो है अब इंडस्ट्रीज तो डेली चल रही हैं, कार्स तो डेली चल रही हैं, इसको कम करने के लिए क्या किया जाए? तो अब से पहले, काफ़ी पहले एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था जिसे कहते हैं कि कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो इसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है। तो जैसे ही हमारे रियल लाइफ आयरन मैन जो एलॉन मस्क है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो जो सबसे अच्छी कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी देगा उसको 100 मिलियन रुपीस देंगे, 730 करोड़ इंडियन रुपीस। तो अब देखिए क्या होता है कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो इसका क्या काम है, ये बिजली बनाती है। इंडिया की एक इंडस्ट्री है NTPC, ये बिजली बनाती है। इसमें क्या होता है, कोयले को जलाकर उससे गर्मी पैदा की जाती है और फिर स्टीम से जो है बिजली बनाई जाती है। तो जो इसमें से धुआं निकलता है इसकी चिमनीज से, उस धुएं के साथ कार्बन भी निकलता है जब हम कोयले को जलाते हैं। तो उस कार्बन को क्या किया जाता है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर कैसे करेंगे? उन चिमनीज में जब धुआं निकलता है तो वहां पर हम फिल्टर्स लगा देते हैं। कई तरह के फिल्टर्स होते हैं, कई स्टेजेस पे लगाए जाते हैं और उन फिल्टर्स के द्वारा उस कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है। अब जो कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी है हम उसको 3 वर्ड से, 3 अल्फाबेट से समझ सकते हैं। CCS। जो पहला C है वो स्टैंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को,
जो दूसरा सी है वो स्टैंड करता है कैप्चर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, और जो तीसरा एस है वो स्टैंड करता है कार्बन सिंक को, एस फॉर सिंक। तो पहले स्टेज पे जो कार्बन एमिशन हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो जैसे कि एनटीपीसी से मैंने बताया, दूसरा जो सी है वो है कैप्चर, जैसे मैंने बताया फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं, और जो तीसरा एस है सिंक, उसका मतलब है कि हमने उस कार्बन को कैप्चर तो कर लिया लेकिन अब हमें उसे स्टोर भी करना है। उसको कैप्चर करने के बाद में हमने स्टोर रिजर्वायर बना दिए, उसमें हमने उसको स्टोर कर दिया। अब इसका क्या फायदा हो सकता है? तो देखिए हमने कैप्चर, अब ये जरूरी नहीं है कि हम फिल्टर लगा के उसको कैप्चर करें, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है इसको कैप्चर करने का। वो कैसे हो सकता है? अब आप कहेंगे कि अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमको पेड़ लगाने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, पेड़ नहीं काटो। ये अच्छा है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है कार्बन को कैप्चर करने का, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन ही लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इतने सारे प्लांट्स हम कहाँ तक लगाएंगे, उनको ग्रो करने में भी टाइम लगेगा। तो जल्दी इसको, और इंडस्ट्रीज में तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं और उस कार्बन को कैप्चर के यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, हमने कार्बन को कैप्चर कर लिया, स्टोर कर लिया, तो उसका यूज क्या हो सकता है? बहुत सारे यूज हो सकते हैं। देखिए जो ये आपका पेट्रोलियम है, डीजल है, या फिर कोल है, कोयला है, ये सब क्या है? ये सब एक कार्बन का ही सोर्स है, जो जमीन में से निकाला जाता है। कोयला, डीजल, पेट्रोलियम सब कुछ ये कार्बन ही है। तो हमें क्या करना है, कार्बन को कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद में हमने उसको या तो जमीन में नीचे रख दिया जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, टेम्परेचर है, जिस तरह से कोयला बनता है उसी तरह उसी जगह पे हमने उसको रख दिया, और वो फिर से क्या होगा, या तो कोयला बन जाएगा, या पेट्रोलियम बन जाएगा, या और भी कोई कार्बन की फॉर्म में डायमंड बन जाएगा। डायमंड इज ऑल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, तो इस तरह की चीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम उसको जमीन के अंदर रखते हैं तो उसको बोलते हैं जियो कार्बन सिंक, या फिर अगर हम उसको समुद्र में रखते हैं तो उसको ओशियन या सी सिंक के नाम से ऐसा कुछ जाना जाता है। तो इसका यूज क्या होगा? देखिए, उसको हम दोबारा से रिसाइकिल भी कर रहे हैं, हम अपना ग्लोबल वार्मिंग भी कम कर रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो ये जितने नुकसान हो रहे हैं ना, सुनामी आ रही है, ये समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, वाटर लेवल, ये सब कम हो जाएगा। तो कार्बन कैप्चरिंग जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बंदा इसके लिए बहुत ज्यादा केयर करता है, जैसे कि इलॉन मस्क, उन्होंने जब उनके पास अच्छा खासा पैसा आया तो खुले में ऐलान कर दिया कि जो भी ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएगा, सबसे अच्छी, हम उसको $100 मिलियन देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कार्बन जो कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी है ये थोड़ा कैसे वर्क करती है। इसका ओवरव्यू मैंने आपको बताया है। कोई डाउट्स हो तो हमसे कमेंट करके पूछिए, आप, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और ये कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल टॉपिक भी है, तो मैंने सोचा कि आप तक ये सारी बातें पहुंचाना काफी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल कंसर्न भी है। तो जो जीतेगा $100 मिलियन, देखते हैं कौन होता है। और आई होप कि आप भी इससे रिलेटेड कुछ वर्क करो ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकें। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।